इंटरनेशनल क्रिकेट हो या नेशनल क्रिकेट हो, आपने अपने प्रोग्राम्स में भी बहुत सारे स्कैंडल्स को बेनकाब किया है। सियासत किस हद तक इसको मुतासिर कर रही है, उसने से कितना ख़राब किया है? शायद आपके लिए और हमारे तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी जो इस वक्त मैं कहने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती जितनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ये हमारा अपना तज़िया है और ऐसा हमने महसूस किया है। और सियासतदानों का काम तो सियासत करना है, आवाम की खिदमत करना है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। अभी अतर साहब बात कर रहे थे जावेद मियाँदाद साहब को कप्तान बनाने की। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। 92 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो आज सियासत में इस मनसब तक पहुँचे हैं, कोई खिलाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँचा कि आज वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद दोबारा क्रिकेट के मैदान में होते रहे नहीं, क्योंकि उनको खिलाड़ियों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। जो स्पीच उन्होंने की थी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर वर्ल्ड कप जीतने के बाद, वो बहुत सारे खिलाड़ियों को अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने शौकत खानम अस्पताल के हवाले से बात की थी और खिलाड़ियों ने कहा कि आपने हमारी तो बात ही नहीं की। फिर उसके बाद 2009 में हम ICC वर्ल्ड T20 जीते और 6 महीने में हमने उस कप्तान को कप्तानी से हटा दिया। मैं बात कर रहा हूँ यूनुस खान की। 2017 में हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर जीते और फिर उस कप्तान की सरफराज अहमद की मैं बात कर रहा हूँ जिसको फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कराची की सड़कों पर किया गया और फजर की अजान में उसने लैंड किया, शाम को उसने लैंड किया था और उसका जो कराची में इस्तकबाल हुआ था उसको फिर उस चीफ एग्जीक्यूटिव ने, जो अतर साहब अभी बात कर रहे थे कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, ब्रिटिश नेशनल हैं, उन्होंने फैसलाबाद जाकर उनको कहा कि आप कप्तानी छोड़ दें। उन्होंने कहा मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा, आपको हटाना है तो हटा दें। तो ये पाकिस्तान के हीरो की कदर मंजिलत है। यहाँ पर मसला पाकिस्तान क्रिकेट का ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे मामलात हुए हैं। आप फिक्सिंग की बात कर रही हैं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, मैं इसकी तरफ जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कभी खिलाड़ी पावरफुल होते हैं तो वो बोर्ड को ब्लैकमेल करते हैं, कभी बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों के दरमियान जो ग्रुप्स होते हैं उनको तक़वियत देता है, उनको कप्तानी के लिए आगे लेकर जाता है। मैं आपके साथ एक बड़ी दिलचस्प बात शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम पर्थ में 2010 में वनडे इंटरनेशनल खेल रही थी और पाकिस्तान टीम के कप्तान, उस मैच में 2 कप्तान थे। टॉस के लिए रिकी पॉन्टिंग ग्राउंड में मौजूद थे। एक टीम थी जिसके कप्तान शाहिद आफरीदी थे, उसमें मोहम्मद यूसुफ नहीं थे जो कि इस वक्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोच बने हुए हैं। एक टीम के कप्तान मोहम्मद यूसुफ थे जिसमें शाहिद आफरीदी नहीं थे और रिकी पॉन्टिंग इंतजार कर रहे थे कि मैंने टॉस किसके साथ करना है। और फिर यहाँ से लाहौर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे उस वक्त के एजाज भट्ट साहब, उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने मोहम्मद यूसुफ को कहा कि जी शाहिद आफरीदी कप्तानी करेंगे। और शाहिद आफरीदी जब कप्तानी करने के लिए गए, टॉस करने के लिए गए, उनसे पूछा जब गया कि जनाब आप आज कप्तानी कर रहे हैं, आपके मुस्तकिल कप्तान मोहम्मद यूसुफ नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हैं। अभी आपने बाबर आजम को कप्तान बना दिया, ज़रूरी नहीं जो अच्छा खिलाड़ी है वो अच्छा कप्तान भी होगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला है कि वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान को चैंपियन बनाकर लेकर आया, जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया, आज वो ये सोच रहा है कि वो पाकिस्तान टीम में दोबारा खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त इमरान खान साहब से बड़ा तो कोई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। उनकी क़यादत में पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता। अमूमन होता यह था कि जो पाकिस्तान का पैटर्न होता था क्रिकेट का, उसको क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता था, वो वज़ीर आज़म होता था, सदर होता था, उसने फैसले करने होते थे। लेकिन तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसा बंदा आया है जिसको क्रिकेट के बारे में पता है। लेकिन आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बना हुआ है जिसने आज तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, जिसने आज तक वनडे क्रिकेट नहीं खेली। तो ये कहानी कहाँ जाएगी और कहाँ खत्म होगी? जनरल साहब, वाकई बड़ी हैरानकुन बात की यहिया ने कि पार्लियामेंट में इतनी सियासत नहीं होती कि जितने की क्रिकेट में सियासत होती है। फिर बात उन्होंने ग्रुपिंग के दरमियान भी की है, जो टीम है उसके दरमियान भी ग्रुपिंग की और बोर्ड के साथ जो क्रिकेटर्स का रवैया है या क्रिकेटर्स के साथ जो बोर्ड का रवैया है उसकी भी उन्होंने बात की। बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ या की बात से। या साहब बड़ा इंसाइट रखते हैं, इन्होंने बहुत कवर किया है सारे इवेंट्स वगैरह को हमेशा, और बड़ा बहुत मीडिया में कमेंट्री भी इनकी आती है। तो नेचुरली इनको जो इंसाइट है वो हमें नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं अक्सर औकात सुनता रहा हूँ, सियासत का भी सुनते रहे हैं, लेकिन फेवरेटिज़म का, कि जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं इसमें, अच्छे पुराने खिलाड़ी हैं या वो बोर्ड में आ गए हैं या कोच बन गए हैं या वो सिलेक्टर बन गए हैं, तो वो अपने फेवरेट्स को लाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। बातों का बाज़ खिलाड़ियों पे उंगलियां उठी हैं, तो वो लाज़मी बात है कि जो मेरिट पे लोग आगे आ सकते हैं, अगर उनका कोई आगे पीछे कोई नहीं है उनको रिकमेंड करने वाला या पुश करने वाला,
तो वो बड़े डिसहार्टेंड होते होंगे कि जनाब मेरा भी कोई होता तो मुझे ये जगह मिल जाती। नेचुरली फिर वो लोग परफॉर्म नहीं करते रहे। तो एक तो ये हमारा इशू रहा है। दूसरा इमोरलिटी, ये झूठ, और हम तो सिर्फ ये गैम्बलिंग वगैरह की बात करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी, मैं समझता हूँ कि जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी इंस्टीट्यूशन बेस्ड होती थी कि इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लोग आके खेलते थे, उनका डिसिप्लिन होता था। जब से हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में छोड़ा है इसको कि कहीं से भी लोग आके, वो टैलेंट तो मिल जाता है, बल्कि टैलेंट भी हमें वो ना मिला जो चाहिए था, और उल्टा उसका ये असर हुआ कि इमोरलिटी और चीटिंग और ये चीज़ें जो हैं ये आपकी क्रिकेट में आ घुसी। इसने आपका इंटरनेशनल इमेज भी बर्बाद कर दिया, और नेचुरली ये डिमोरलाइजिंग होता है नेशन के लिए भी और लोगों के लिए भी कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। मनशियात के केसेस हमारे लोगों पे बने, बॉल टैंपरिंग के बने और बैट्स लगाने के बने। ये कई चीज़ें हैं जो कि इस खेल को अंदर से खोखला कर गई, और इसमें वो जो कदर मंजिलत वक़ार था एक वक्त पे, जब हफीज़ कारदार होते थे टीम के कैप्टन, वक़ार हसन आए, मकसूद आए, या बाद में हमारे परवेज़ सज्जाद वगैरह, ये लोग ये बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग होते थे और इनका एक अपना किरदार होता था, बड़ा डिसिप्लिन होता था। वो अब ख़त्म हो चुका है। अभी वहाँ पे 2 लफ्ज़ आप तकरीर करनी पड़ जाए उर्दू ज़बान में भी, तो वो 2 लफ्ज़ नहीं बोल सकते हमारे बच्चे लड़के वहाँ पे। एक कॉम्प्लेक्स किस्म का उनकी हुलिया होता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है ये भी आपके मुल्क का इमेज भी बढ़ाती हैं, लोगों में इज्जत भी होती है और आपको कशिश होती है उस काम में जाने की। लेकिन अगर आप उस काम को बदनाम कर दें कि ये जुआरिये हैं और ये है वो, तो वो फिर आप क्या करेगा, कोई जाने का सोचेगा भी नहीं होता। वो ना बड़ी बेहतरीन बात की, मैं लफ्ज़ दोबारा नहीं दोहराऊंगी, जो आखिरी अल्फाज हैं जनरल साहब के कि किस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बड़ा डिमोरलाइज करते हैं सिचुएशन को भी, खिलाड़ियों को भी, उस खेल को भी। फिर पॉलिटिक्स वहीं पर आ जाती है कि इसने भी ख़राब किया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और बल्कि इमरान खान साहब की बात हो रही है, टू एवरीवन्स सरप्राइज, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के वाहिद क्रिकेटर हैं जो कि वजीर आजम अपने मुल्क के बने, बल्कि दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि एक अपने मुल्क का क्रिकेटर पॉलिटिक्स में गया हो और फिर वजीर आजम बना हो। दिस इज वन ऑफ अ काइंड जो ये एग्जाम्पल है जनाब इमरान खान साहब की। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा इस हवाले से आपके सवाल को एंडोर्स करते हुए कि किस कदर सियासत रच बस गई है हमारे खेलों में और बिलखुसूस क्रिकेट में। नवाज शरीफ साहब से जब वो वजीर आजम बने तो उनसे उनके एक अजीज ने कहा कि जी मुझे पीसीबी का चेयरमैन लगा दें। तो उस पर नवाज शरीफ साहब ने ये जवाब दिया कि यार तुमने मुझसे मांगनी थी तो एक वजारत मांगते, तुमने तो मुझसे 3-4 वजारतें इकट्ठी मांगी। मतलब ये एक मैग्नीट्यूड है और ये एक मैग्नानिमिटी है पीसीबी की इटसेल्फ। वजीर आजम इमरान खान से यकीनन बहुत सारी उम्मीदें इस वजह से ही वाबस्ता थी कि तो हमारे क्रिकेट में तो वो हमारे सबसे बड़े लेजेंड और 92 के वर्ल्ड कप के तमाम पायनियर। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम जिस तरह से अपने क्रिकेटिंग लेजेंड्स को या अपने किसी भी स्पोर्ट्स के किसी हीरो को जिस तरह से हम उनको डीमोटिवेट करते हैं, साजिशों के तहत उनको हम लोग नीचा दिखाते हैं, फिर उनको किसी तरह से नीचे लाने की कोशिश करते हैं। उनके जो राइवल्स वगैरह होते हैं, उनके नाकदीन होते हैं, वो किस तरह से मिलकर एक पावर लॉबी उनके खिलाफ बनाते हैं। ये एक बहुत बदकिस्मत बात है। और ये यकीन करें, कोई भी इंसान अगर बाहर बैठा हुआ है और एक एस्पिरेंट है, किसी भी स्पोर्ट्स में आना चाहता है, क्रिकेट हो या कोई और भी हो, तो वो आप अंदाजा लगाएं वो क्यों आएगा। वो हाल ही देखेगा कि आपने क्या हाल किया है। जो क्रिकेटिंग हमारे हीरोज थे या लेजेंड्स थे, उनके खिलाफ किस किस्म की साजिशें। अभी जो जनरल साहब ने जो बात पिन पॉइंट की है वो भी बड़ी अहम है। ठीक है, जो खिलाड़ियों की तरफ से भी जो गफलतें होती हैं, ये तमाम चीजें भी चेक एंड बैलेंस रखना, ये भी तो हमारी इंतजामिया, क्रिकेट इंतजामिया, पीसीबी, ये भी तो इनका काम है ना। आप मुझे बताएं कितने बैलेंसेस हैं। अजहरुद्दीन का किस्सा आपको याद होगा, उनके ऊपर फिक्सिंग का जो पूरा एक मुकदमा चला, उनको फॉर लाइफ बैन कर दिया गया। हमारी तरफ तो इस किस्म की कोई सजाएं नहीं है। और वाकई इस किस्म के लोग जो कि आते हैं यहाँ पर, उनके ऊपर भी यही जिम्मेदारी आयद होती है। बात जबान की नहीं है, बात अपने आप को आर्टिकुलेट करने की है। उर्दू बोले, अंग्रेजी बोले, जो भी बोलते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ बोले, एक अपनी बॉडी लैंग्वेज रखें। आप बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसको क्रिकेट को सॉफ्टवेयर टूल ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, सफारतकारी वगैरह में। तो आप इस लेवल पे जा रहे हैं, आपके ऊपर बहुत भारी, आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी आयद की गई है। तो आप कम से कम अपने आप को जिस जबान में भी आर्टिकुलेट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह से करें, बहुत खुश अल्फाज और बहुत अच्छे अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ करें। बदकिस्मती से ये चीज़ हमें नजर नहीं आती, उल्टा ये चीज़ हमारे लिए एम्बैरसमेंट का बहुत दफा बाइस बन जाती है। तो मेरा ख्याल है कि देखें,
मेरी पर्सनली बात हुई थी विव रिचर्ड और गवास्कर से, तो उसमें उनसे पूछा कि तुम्हारे ख्याल में इस वक्त प्रेजेंट हालात में सबसे बड़ा क्रिकेटर कौन है, तो उन्होंने कहा कि जावेद मियांदाद। तो हमारे मुल्क में ऐसे प्लेयर जो हैं वो पैदा हुए हैं। इसी मुल्क में मुझे याद है जब जावेद को कप्तान बनाया जा रहा था तो मैं भी था एयर मार्शल नूर खान के साथ और मुश्ताक मोहम्मद थे। उसके बाद पूरी टीम के 6-7 सीनियर खिलाड़ी उन्होंने रोल कर दिया और रीज़न ये दिया कि हम इस काले के अंडर नहीं खेलेंगे। तो ये उस वक्त कहा जा रहा था कि जी इस काले के अंडर नहीं खेलेंगे। एयर मार्शल नूर खान ने स्टैंड लिया, कराची में सीरीज शुरू होने वाली थी, उन्होंने कहा कि जी ये सारे 6 के 6 लोग 7 लोग थे, ये कल के मैच से बाहर हैं, अब ये लोग पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलेंगे। सारे आ गए और सब फिर जावेद के अंडर में उन्होंने क्रिकेट खेली। तो एक तो ये है कि इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए और डिसिप्लिन वाला होना चाहिए कि लोग अपनी मनमानी ना करें। तो ये हमारे यहाँ चीज़ें जो है अब बिल्कुल लैक कर रही हैं। 2-3 चीज़ें जनरल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट की। पहले बच्चे शाम को प्ले ग्राउंड पर जाते थे, अब नहीं जाते। कॉलेज में देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामिया कॉलेज लाहौर का ऐसे मैच होता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इतना कंपटीशन होता है।